हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक एवेट सक्सेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में दोस्तों हम लोग लिथोस्फीयर वाले टॉपिक को कवर कर रहे थे। आज हम लोग का लिथोस्फीयर में दोस्तों टॉपिक है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। आज हम लोग प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इस चैप्टर से जितना भी आप लोग का डाउट होगा वो सब डाउट आज आप लोग का क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्यों बहुत ही इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों, जो बच्चे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत न समझ पाए तो उन्हें कभी भूकंप, पर्वत, ज्वालामुखी ये सब क्या होगा, ये सब कभी समझ में आएगा ही नहीं। तो दोस्तों, एक तरह से कहा जाए तो प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत वाला टॉपिक है हम लोग का, ये पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी पे अपने आप में समेट के रखती है। मैंने क्या बोला कि प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं, ये सबको क्या करती है, अपने में समेट के रखती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बहुत ही समझना जरूरी है। ये बहुत हार्ड भी टॉपिक है, बहुत बच्चों को ये टॉपिक समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं आज इजी से इजी करके आप लोग को बताऊंगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है क्या। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में मैं 3 वैज्ञानिकों का नाम बताऊंगा, जैसे हैरी, विल्सन और मॉर्गन के बारे में। इन तीनों लोग के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्लेटों की गति क्या होती है, प्लेटों का आकार क्या होता है, प्लेटें मतलब स्वरूप के आधार पे कितने होते हैं, आकार के आधार पे क्या होते हैं। तो ये सब मैं आपको आज डिटेल से क्लास लूंगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहले बताया हैरी, विल्सन और मॉर्गन। तो इन तीनों वैज्ञानिकों का नाम लिखता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। मैंने क्या बताया, हैरी, दूसरा वैज्ञानिक है विल्सन, हैरी, विल्सन, और तीसरा मैंने क्या बताया, मॉर्गन। दोस्तों, यही 3 वैज्ञानिक हैं। इन्हीं 3 वैज्ञानिकों को हमको क्या करना है, समझना है। तो दोस्तों, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक है विल्सन। अब विल्सन क्यों इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप लोग जान लीजिए। विल्सन दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विल्सन ने ही सबसे पहले क्या, प्लेट शब्द दिया। क्या दिया, प्लेट शब्द किसने दिया, तो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द दिया। तो दोस्तों, प्लेट शब्द किसने दिया, प्लेट शब्द जो है हमारा, वो प्लेट शब्द किसने दिया, तो विल्सन ने क्या किया, प्लेट शब्द दिया। इसलिए हम लोग विल्सन को ही सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक के रूप में मानते हैं। इनकी भूमिकाएं जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में विल्सन की, इनकी भूमिकाएं बहुत ही अधिक हैं। जो कि मतलब हैरी की भी भूमिकाएं हैं, लेकिन थोड़ा नॉर्मली है। जैसे कि कहा जाए कि हैरी और मॉर्गन जो है 100% में, इन लोग का 75% योगदान है और ये प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में, जो कि विल्सन का जो है वो 100% पूरा ही योगदान है। तो दोस्तों, बात करता हूं कि प्लेट के बारे में मैंने बात कर रहा था, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे विल्सन है, विल्सन ने दोस्तों प्लेट शब्द दिया। क्या दिया, प्लेट शब्द दिया। किसने दिया, तो विल्सन ने दिया। तो दोस्तों, इनकी कुछ मतलब वो है, इनकी परिभाषाएं कुछ है विल्सन की। कि विल्सन ने क्या कहा, विल्सन की कुछ परिभाषाएं हैं कि स्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जो क्रस्ट या भूपर्पटी के ऊपरी परत पे बना हो, उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। तो मैंने क्या कहा, स्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर, कितना बताया कि लगभग 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर है, जिनका निर्माण क्रस्ट या भूपर्पटी के ऊपरी परत से हुआ हो,
प्लेट कहलाता है। क्या? प्लेट कहलाता है। मैंने क्या बताया कि विल्सन ने क्या कहा? विल्सन ने कहा कि स्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जिसकी मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है, जिनका निर्माण क्रस्ट या भूपर्पटी के ऊपरी परत से हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। तो ये दोस्तों परिभाषाएं आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे पूछ लेता है या यूपीएससी का आप एग्जाम देंगे सिविल सर्विस का, तो दोस्तों उसमें पूछ लेता है कि विल्सन की परिभाषाओं का थोड़ा उल्लेख कीजिए। तो जो विल्सन है, विल्सन की परिभाषाओं का जो उल्लेख करना है तो उसमें क्या है, तो आप यही लिख सकते हैं स्थल मंडल का वह दृढ़ एवं कठोर भाग जो 100 किलोमीटर लगभग 100 किलोमीटर मोटाई का है, जिनका निर्माण क्रस्ट भूपर्पटी के ऊपरी परत से हुआ हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। इतना चीज आपको समझ आई दोस्तों? समझ में तो ठीक है। थोड़ा इमेज के माध्यम से मैं आपको बता दे रहा हूं। मान लीजिए दोस्तों ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है? कोर है। ये पृथ्वी का कोर हो गया। अब ये जो है दोस्तों ये मेंटल वाला भाग हो गया, ये मेंटल वाला भाग है। मेंटल में भी दोस्तों दो चीजें होती हैं, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, जिसे हम लोग मेंटल कहते हैं या आंतरिक मेंटल कहते हैं। तो दोस्तों ये हमारा दो चीज हो गया, ये तो हमारा कोर हो गया, ये हमारा आंतरिक है। आंतरिक मेंटल, ये हमारा क्या है? बाह्य मेंटल। ये हमारा बाह्य मेंटल हो गया। इसी के जस्ट ऊपर दोस्तों जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है जहां हम निवास करते हैं, ये दोस्तों क्या है? यही प्लेट है। इसी को एक तरह से हम कह ले तो प्लेट है, ऐसी को हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आपको समझ में आई? इतना चीज समझ में आई? मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि ये पृथ्वी है, अब पृथ्वी का ये कोर है। ठीक है, ये पृथ्वी का कोर है। और दोस्तों मैंने बताया कि मेंटल में दो परत होती हैं, एक बाह्य मेंटल और एक आंतरिक मेंटल। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। और सबसे ऊपरी जो परत है और सबसे मोटी जो परत है वो हमारी भूपर्पटी है। तो एक तरफ से कहा जाए तो जो हमारी भूपर्पटी है वो भी एक प्लेट के रूप में है। क्या है? एक प्लेट के रूप में है। तो दोस्तों यहां से बात आती है कि कुछ जो मान्यताएं भी थी, यहाँ पे कुछ मान्यताएं भी थी। अब मान्यताएं किसकी थी? कि अब हेरियस, विल्सन और मॉर्गन की कुछ मान्यताएं थी। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि मान्यताएं थी, तो मान्यताएं किसकी थी? तो मैंने बताया कि हेरियस, विल्सन और मॉर्गन की मान्यताएं कुछ थी। अब वो मान्यताएं क्या है? जैसे मान्यता होता क्या है, सबसे पहले आप लोग समझिए कि मान्यता क्या होता है। मान्यता दोस्तों वो चीजें होती हैं, जैसे कि आप सावन मान लो, हिंदू धर्म में सावन में दोस्तों क्या होता है? मीट मछली हम लोग नहीं खाते ना, तो वो भी क्या एक मान्यता है, उसे हम लोग को मानना ही मानना है। तो उसी तरह दोस्तों हेरियस, विल्सन और मॉर्गन की भी कुछ मान्यताएं हैं, वो भी हमें मानना ही मानना है। तो दोस्तों हम कभी इसे गलत सिद्ध नहीं कर सकते या किसे हम मान नहीं सकते, लेकिन हम इसे मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मैंने जैसे एग्जाम्पल में बताया कि हम लोग सावन को मानते हैं। सावन में जैसे क्या ये भी तो मानता है हम मीट मछली नहीं खाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है मॉर्गन, हेरियस, विल्सन। ये लोगों ने क्या कहा? इन्होंने कहा जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। क्या हो रही हैं? इनके हेरियस, विल्सन और मॉर्गन के अनुसार पहला जो नियम है, जो प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं? प्लेटें तैर रही हैं। क्या हो रही हैं? प्लेटें क्या हो रही दोस्तों? तैर रही हैं। तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा कि सर प्लेटें तैर रही हैं, तो प्लेटें तैर कहां रही हैं? इसका भी तो कोई स्थान होगा। तो दोस्तों जो प्लेटें तैर रही हैं वो दुर्बलता मंडल में ये प्लेटें तैर रही हैं। कहां तैर रही हैं? तो प्लेटें दुर्बलता मंडल में तैर रही हैं। किनका कहना था? हेरियस, विल्सन और मॉर्गन की मान्यताएं थी कि जो प्लेटें हैं वो तैर रही हैं। तो कहां तैर रही हैं? तो दुर्बलता मंडल में तैर रही हैं। अब क्यों तैर रही हैं दोस्तों, ये भी तो आपके माइंड में क्लिक किया होगा। अब तैर क्यों रही हैं? कोई भी चीज हल्की होगी वही तो तैरती है। जैसे कि मैं अभी आगे आपको एग्जांपल में बताऊंगा प्लेटों के बारे में। प्लेटें क्या होती है? नष्ट भी होती हैं, और प्लेटें क्या होती हैं? प्लेटों की उत्पत्ति भी होती है। तो उसमें मैं बताऊंगा तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएगा कि प्लेटें तैर क्यों रही हैं और दुर्बलता मंडल में तैर रही हैं, तो इनका भी कोई रीजन है। तो ये सब दोस्तों कोई भी चीज हुआ ना,
हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। वो लॉजिक आप जान गए तो वो समझ लीजिए कि वो चीजें आपको क्या होगी, पूरी आसानी से समझ में आ जाएगी। जब उसके लॉजिक के बारे में आप नहीं जान पाओगे तो वो क्या होगा, वो सब चीजें आपको जल्दी से जल्द भूल जाएगी। वो आप रिवीजन कितना भी करोगे तो वो चीजें भूल जाएंगे। तो लॉजिक, आप लोग लॉजिक जानने का प्रयास करिए कि किसी चीज के पीछे क्या कारण है या क्या लॉजिक है, उसके बारे में आप लोग जरूर से जरूर हमसे पूछा करिए, कमेंट किया करिए वीडियो पे कि सर मुझे ये नहीं आ रहा है, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है। अब दोस्तों इसमें बात आती है दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि दोस्तों वो क्या है, जो वस्तुएं हल्की होंगी वो तो तैर रही है, मैं तो ये बताया दुर्बलता मंडल में तो सब तैर रही है। तो दोस्तों प्लेट टेक्टोनिक का कारण, प्लेट टेक्टोनिक का कारण क्या है दोस्तों, दूसरा था प्लेट टेक्टोनिक कारण, प्लेट टेक्टोनिक का कारण। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि सर प्लेट टेक्टोनिक का कारण क्या है। प्लेट टेक्टोनिक का दोस्तों जो कारण है वो समवहनी धाराएं हैं। समवहनी धाराओं के कारण ही क्या होती हैं, प्लेटें एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर होती हैं। अब आपके माइंड में क्लिक क्या होगा कि समवहनी धाराएं क्या है, सर समवहनी धाराएं क्या हैं। तो दोस्तों जो समवहनी धाराएं हैं वो होती हैं, जैसे कि मैंने बताया ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा, जो लावा निकलते हैं वो क्या होते हैं, वो जाके भूपर्पटी वाले भाग पे टकराते हैं। उनके टकराने से ही हम लोग क्या कहते हैं, भूकंप आता है, ज्वालामुखी आती है, ये सब कैसे आता है, ज्वार भाटा भी आते हैं। तो दोस्तों ये सब का कारण क्या है, ये सब के कारण ही समवहनी धाराएं हैं। मैंने आपको आगे भी बता चुका हूं कि जब यही मैग्मा बार बार भूपर्पटी वाले भाग में जाके टकराती है, मतलब लाखों करोड़ों वर्ष बाद क्या होता है, ये जब भूपर्पटी वाली जो परत है वो कमजोर हो जाती है और एक दिन ऐसा आता है कि ये भूपर्पटी वाली जो परत है या सबसे ऊपरी परत का है जिसे हम लोग प्लेट कहते हैं, वो प्लेट एक दिन टूट जाता है। टूटने के बाद धरती के ऊपर जो मैग्मा, जो लावा निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है। तो दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आई तो हम लोग तीसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। दोस्तों तीसरा पॉइंट हम लोग का क्या है, तीसरा पॉइंट है कि प्लेटों के किनारे, प्लेटों के किनारे भूगर्भिक घटनाएं घटती हैं। क्या मैंने बताया, तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि प्लेटों के किनारे भूगर्भिक घटनाएं घटती हैं। अब दोस्तों भूगर्भिक जो घटनाएं घट रही हैं वो क्यों घट रही हैं, और जाहिर सी बात है प्लेटों के किनारे तो भूगर्भिक घटनाएं घटेंगे ही। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बता दूं कि मान लीजिए ये मेरी प्लेट है, ठीक है, ये हमारा प्लेट है। ठीक दोस्तों, ये समानांतर दो प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरे के समानांतर जा रही है, एक दूसरे के समानांतर जा रही है दो प्लेटें। अब दोस्तों दो प्लेटें जब समानांतर जा रही हैं तो इनके बीच में जो दोस्तों घर्षण होगा, जब ये आपस में यहाँ टकराएंगे, घर्षण होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, भूकंप आने की संभावना रहेगी, ज्वालामुखी उद्गार होने का संभावना होगा, पर्वत का निर्माण होने की संभावना होगी कि नहीं होगी, होगी ना। उसी तरह मैं आपको बताऊं कि मान लीजिए ये दो प्लेट हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें क्या हो रही हैं, आपस में मतलब एक ही तरफ आ रही हैं, और जब एक ही तरफ आएंगी और एक दूसरे से टकराएंगी तो ये क्या होगा, यहाँ पे भी तो कोई घटनाएं घटेंगी। अब आपसे पूछोगे कि सर यहाँ पे भी कोई घटनाएं घटेंगी, हाँ जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पे भी घटनाएं घटेंगी। उसके बाद आप पूछ सकते हो कि सर ये प्लेटें हैं, मान लीजिए ये प्लेट है और दोनों प्लेट क्या हो, एक दूसरे से दूर जा रही है। मान लीजिए दोस्तों ये प्लेट है, ठीक है, ये दोनों प्लेट है और दोनों क्या हुआ, दोनों देख लीजिए दोस्तों, ये दोनों क्या है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही है। तो यहाँ पे प्लेटें क्या हो रही है, एक में सटी हुई है, ठीक है। अब यही भी जब प्लेटें जब एक दूसरे से दूर जाएंगी, जब एक दूसरे से दूर जाएंगे तो इसके बीच में जो गैप होगा तो क्या यहाँ पे भी घटनाएं घटेंगी, हाँ जाहिर सी बातें हैं, यहाँ पर भी घटनाएं घटेंगी। इतना चीजें आपको समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं दोस्तों, आप बताओ आया कि नहीं। दोस्तों पर्वत का निर्माण, ज्वालामुखी का निर्माण, भूकंप का निर्माण और कहे तो ज्वार भाटा का निर्माण, ये सब किस पे डिपेंड है, तो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पे ही डिपेंड है। इतना चीज आपको समझ में आई, इतना चीज समझ में आई
तो अब मैं बात करता हूँ आकार के बारे में। मतलब कि अब आप कहोगे सर प्लेट तो आप बता दिए, प्लेट आपने बताया समानांतर प्लेटें जा रही हैं तब भी कोई घटनाएं घट रही हैं, उसके बाद जब प्लेटें एक साइड में मतलब एक तरफ आ रही हैं आपस में टकरा रही हैं तब भी घटनाएं घट रही हैं, और जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तब भी घटनाएं घट रही हैं। तो दोस्तों ये ऐसा भी तो हो सकता है कि प्लेटों का कोई आकार होगा, प्लेटों का स्वरूप होगा, या प्लेटों का संरचना होगा, कि ये सब के बारे में मुझे बता दीजिए। तो ठीक है, मैं आपको उसके बारे में भी बता रहा हूं, पहले इसे क्लीन कर लें। तो मैंने क्या बताया कि आकार के बारे में, मतलब कि प्लेटें के आकार क्या होता है। मतलब आकार के आधार पर प्लेटें दोस्तों 3 प्रकार की होती हैं, मैंने बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें और उप प्लेटें। तो ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने आकार के बारे में हम लोग आकार के आधार पर देखेंगे कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं, उनका नाम भी मैं बताऊंगा। वो सब नाम क्या होंगे आप नोट डाउन कर लेंगे अपने नोट्स पे। अगर आप अपने नोट्स पे नोट डाउन नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं तो क्या होगा दोस्तों कि हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करने वाले हैं, बहुत जल्दी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होगी वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, पीडीएफ को अवेलेबल कर देंगे। जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मेरे नंबर पे कॉल करें 969121110745 पे। उसको दोस्तों पीडीएफ उन बच्चों को क्या होगा अवेलेबल हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब देखते हैं आकार के आधार पे हम लोग प्लेटों को देखेंगे आकार के आधार पे। दोस्तों मैंने क्या बताया आकार के आधार पे। अब आकार के आधार पे हम लोग देखते हैं कि प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तो मैंने बताया कि आकार के आधार पर प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं, बड़ी प्लेटें, छोटी प्लेटें और उप प्लेटें। अब दोस्तों बड़ी प्लेटें, पहला हो गया बड़ी प्लेट जिसे हम लोग बृहद प्लेट भी कहते हैं। बड़ी प्लेटों को हम लोग बृहद प्लेट भी कहते हैं। और दोस्तों छोटी प्लेट है तो छोटी प्लेट को हम लोग लघु प्लेट भी कहते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों, छोटी प्लेट को हम लोग लघु प्लेट भी कहते हैं। और तीसरा हम लोग का क्या होगा, तीसरा होगा उप प्लेटें। क्या होगा दोस्तों, उप प्लेट। ये 3 प्लेटें हैं दोस्तों आकार के आधार पे। 3 प्लेटें मैंने बताया, बड़ी प्लेटें या बृहद प्लेटें, दूसरा होता है छोटी प्लेटें या लघु प्लेटें, उसके बाद तीसरा होता है उप प्लेटें। अब आपके माइंड में क्लिक होगा कि सर बड़ी प्लेटों की संख्या कितना है, छोटी प्लेटों की संख्या कितना है और उप प्लेटों की संख्या कितना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो बड़ी प्लेटें हैं, बड़ी प्लेटों की संख्या दोस्तों 8 है। अब आपसे कोई पूछ दे कि बड़ी प्लेटों की संख्या 8 है तो आप सिद्ध करिए कि कैसे बड़ी प्लेटें 8 हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप कहोगे विल्सन और मॉर्गन के अनुसार क्या होगा, बड़ी प्लेटें क्या है 8 हैं। तो अभी मैं नाम भी इसका लिखवा दे रहा हूं। तो उसके बाद दोस्तों छोटी प्लेटें। अब छोटी प्लेटें अलग प्लेटें कितनी है, तो किसी बुक में 20 लिखा है और किसी बुक में 23 लिखा है। तो आपको ये दोनों फैक्ट याद रखना है, 20 या 23, क्योंकि एनसीईआरटी बुकें हैं जो उसमें 23 लिखा है और अदरवाइज जो बुकें हैं उसमें 20 लिखा है। तो दोनों फैक्ट आपको क्या होना है, याद रखना है। और उसके बाद आपके माइंड में क्लिक किया सर अब उप प्लेटों के बारे में बता दीजिए। अब उप प्लेटें कितनी है दोस्तों, तो उप प्लेटें दोस्तों 39 है। कितना है, 39 उप प्लेटें हैं। उप प्लेटों की संख्या कोई बताता नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं उप प्लेटों की संख्या कितना है, 39 है। ये उप प्लेटों की संख्या दोस्तों बढ़ भी सकता है, क्योंकि वैज्ञानिक रिसर्च जो है वो अभी इस पे चल रहा है। जब वैज्ञानिक रिसर्च इस पे चल रहा है तो बड़ी संख्या जो उप प्लेटें हैं इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। जाहिर सी बात है 2-4 साल में या 5 साल में क्या हो, वैज्ञानिकों ने कोई और उप प्लेट खोजा तो इसमें ऐड होगा कि नहीं होगा, 39 40 होगा, 42 होगा, 45 होगा, इस तरह होगा। अब दोस्तों बात आती है कि बड़ी प्लेट या बृहद प्लेट के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया कि बड़ी प्लेट या बृहद प्लेट 8 प्रकार की होती हैं। 8 प्रकार में मैं प्रकार लिखा दे रहा हूं, आपसे नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों फर्स्ट प्रकार होगा उत्तरी अमेरिका प्लेट। उत्तरी अमेरिका प्लेट। दोस्तों दूसरा होगा दक्षिणी अमेरिका प्लेट। दक्षिणी अमेरिका प्लेट। तीसरा हम लोग का होगा अफ्रीका प्लेट।
अफ्रीका प्लेट। चौथा हम लोग कहा यूरेशिया प्लेट। चौथा हम लोग का क्या होगा यूरेशिया प्लेट। हम लोग का पांचवा क्या होगा इंडो ऑस्ट्रिया प्लेट। इंडो क्या मैंने कहा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। छठवां क्या होगा दोस्तों अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट। सातवां हम लोग का क्या है प्रशांत महासागर प्लेट। प्रशांत महासागर प्लेट। आठवां हम लोग का क्या है आर्कटिक प्लेट। क्या है आर्कटिक प्लेट। दोस्तों यही 8 प्लेटें हैं बड़ी प्लेटें। बड़ी प्लेटों की संख्या मैंने बता दिया। पहला उत्तरी अमेरिका, दूसरा दक्षिण अमेरिका प्लेट, तीसरा हम लोग अफ्रीका प्लेट, चौथा यूरेशिया प्लेट, पांचवा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और छठवां आर्कटिक प्लेट और सातवां प्रशांत महासागर प्लेट और आठवां मैंने आर्कटिक प्लेट के बारे में मैं बता दिया। तो दोस्तों ये जो 8 प्लेट हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन कर पाते हैं तो कर लीजिए, नहीं कर पाते हैं तो जैसे ही मैं पढ़ा रहा हूं वैसा ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा, बहुत जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों अब इतना चीजें आपको समझ में आ गई। मतलब प्लेट आकार के आधार पे प्लेट कितने प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर मैंने बता दिया 3 प्रकार के प्लेटें होते हैं। अब दोस्तों अब देखते हैं कि स्वरूप के आधार पे प्लेटें कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे स्वरूप। क्या स्वरूप के आधार पर। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं स्वरूप के आधार पे कि स्वरूप के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। अब दोस्तों स्वरूप के आधार पे भी प्लेटें 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार में 2 आप जानते हैं जैसे कि महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट। ठीक है दोस्तों इतना तो आप जानते हैं कि पहला आप लोग जानते हैं कि महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट। क्या महासागरीय प्लेट या महाद्वीपीय प्लेट। आप तीसरा नहीं जानते हैं। आप लोग 2 चीजें तो आप जानते हैं कि मैंने बताया स्वरूप के आधार पर प्लेटों के नाम या तो महासागरीय प्लेट होंगी या तो महाद्वीपीय प्लेट होंगी। और तीसरे के बारे में आप लोग नहीं जानते हो। तो तीसरे के बारे में आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बताता हूं तीसरे के बारे में। तीसरा होता है संयुक्त प्लेट। क्या होता है संयुक्त प्लेट। तीसरा होता है संयुक्त प्लेट। अब महासागर की अब संयुक्त प्लेट तो हो गया। अब इसके बारे में आप जान लीजिए कि महासागरीय प्लेट क्या होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट क्या होती हैं और संयुक्त प्लेट क्या होती हैं। इसके बारे में आप लोग डिटेल से जान लीजिए। दोस्तों महासागरीय जो प्लेट है, महासागरीय का मतलब होता है कि जो चारों तरफ से जल से घिरा हो तो क्या है वो क्या है महासागरीय प्लेट कहलाता है। उसके बाद बात आता है कि महाद्वीपीय प्लेट। महाद्वीपीय में आता है कि जहां मनुष्य खेती बाड़ी जीव जंतु रहते हैं वो क्या है वो भी महाद्वीपीय प्लेट है। हम लोग क्या कहते हैं हम लोग जहाँ रहते हैं मनुष्य हम लोग जहाँ निवास कर रहे हैं वो क्या है वो महाद्वीपीय ही प्लेट है। जैसे कि मैंने बताया भूपर्पटी वाला जो हिस्सा है वो भी क्या है उसे हम लोग प्लेट के रूप में कहते हैं। अब प्लेट किसने कहा तो विल्सन के अनुसार क्या हुआ भूपर्पटी वाले भाग को हम लोग प्लेट कहते हैं क्योंकि हम जो निवास कर रहे हैं वो प्लेट पे निवास कर रहे हैं। इतना चीज आपको समझ आई। उसके बाद आती है थर्ड पॉइंट है संयुक्त प्लेट। ठीक है संयुक्त प्लेट। अब बात आती है संयुक्त प्लेट क्या होती है। संयुक्त प्लेट मतलब होता है दोस्तों कि इन दोनों का गुण हो, मतलब महासागरीय या महाद्वीपीय दोनों का गुण संयुक्त प्लेट कहलाता है। गुण का मतलब जैसे कि दोस्तों मान लीजिए इमेज के माध्यम से मान लीजिए कि ये क्या है यहाँ तक महासागर है। ठीक है तो महासागर है और यहाँ से जब थोड़ा सा हिस्सा जो उठ गया इसमें क्या हुआ दोनों का गुण पाया गया क्योंकि यहाँ तक तो महासागरीय प्लेट थी और इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है क्या दोस्तों ये महाद्वीपीय प्लेट हो गई। इसी को हम लोग संयुक्त प्लेट के रूप में भी जानते हैं। इसका इतना आपको समझ में आया या नहीं आया, इतना चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई तो आगे बढ़े दोस्तों। जिसमें हम लोग आप पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे संरचना के आधार पे। संरचना के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे और दोस्तों जो संरचना के आधार पे पढ़ेंगे इसमें 2 प्लेटें होती हैं।
बेसाल्टिक प्लेटें और ग्रेनाइट प्लेटें। बेसाल्टिक प्लेट क्यों कहा गया? बेसाल्टिक प्लेट कहा गया दोस्तों इसे क्योंकि दोस्तों वो बेसाल्ट नामक खनिज से मिलकर बना है, इसलिए उसे हम लोग बेसाल्ट के नाम से जानते हैं। दूसरा मैंने बताया ग्रेनाइट प्लेट। ग्रेनाइट प्लेट दोस्तों ये ग्रेनाइट नामक पदार्थ से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेनाइट प्लेट कहते हैं। आपके माइंड में क्लिक किया होगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट तो दोस्तों आप लोग साइंस में पढ़े होंगे ना इसके बारे में। ग्रेनाइट दोस्तों जो है क्या है दोस्तों? ग्रेनाइट एक खनिज है। क्या है? एक खनिज है। इसके बारे में आप लोग मुझे लगता है पढ़े जरूर होंगे, ऐसा तो है नहीं आप लोग पढ़े नहीं होंगे। पढ़े हैं तो ठीक है, चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि संरचना के आधार पे प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। तीसरा पॉइंट है संरचना के आधार पर। ठीक है, संरचना के आधार पर प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं? तो संरचना के आधार पे प्लेटें दो प्रकार की होती हैं। मैंने क्या बताया कि बेसाल्टिक प्लेटें, क्या फर्स्ट बताया कि बेसाल्टिक प्लेट और दूसरा बताया ग्रेनाइट प्लेट। ये मैंने दो चीजें बताई। अब आ गया बेसाल्टिक प्लेट। बेसाल्टिक प्लेट दोस्तों ये बेसाल्ट नामक खनिज से मिलकर बना है, इसलिए इसे लोग बेसाल्टिक प्लेट कहते हैं। और दूसरा क्या है इसमें ग्रेनाइट प्लेट, ये ग्रेनाइट नामक खनिज से मिलकर बना है, इसलिए हम लोग इसे ग्रेनाइट प्लेट के नाम से जानते हैं। अब मैं आपको यहाँ एक पॉइंट बता दे रहा हूँ कि जो दोस्तों महासागर का तल है वो किससे बना है? जो महासागर का तल है वो किससे बना है? तो दोस्तों जो महासागर का तल है वो ग्रेनाइट से मिलके बना है। किसका? महासागर का तल। जैसे कि आप लोग कहते हो कि जो महासागर है, महासागर की कोई गहराई को पता नहीं कर सकता। क्या मैंने कहा कि जो हमारे महासागर हैं उनकी जो गहराई है उसको कोई नाप नहीं सकता या कोई पता नहीं कर सकता या पता लगा नहीं सकता। ठीक है, अब दोस्तों पता नहीं लगा सकता तो जाहिर सी बातें हैं जो उसका तल है कहीं ना कहीं तो उसका तल होगा। ये होगा कि नहीं आप लोग बताइए, ये होगा कि नहीं उसका तल? और दोस्तों जाहिर सी बातें हैं जब तल नहीं होगा तो महासागर में पानी स्थिर कैसे रह सकता है? पानी उस पर रुक कैसे सकता है जब तल ही नहीं होगा? तो जाहिर सी बातें हैं यहाँ आपको कंफर्म हो गया कि महासागर का जो तल है वो किससे बना है? ग्रेनाइट से बना है। अब दोस्तों महासागरी क्या है? महासागरी तल, महासागरी द्वीप का तल मैंने बताया, मैंने महासागरी द्वीप का तल बताया। महासागरी द्वीप का जो तल है वो ग्रेनाइट से बना है, ग्रेनाइट से मिलकर बना है। और महासागर का जो तल है वो दोस्तों बेसाल्ट से बना है। महासागर का जो तल है वो बेसाल्ट से बना है। इतना चीजें आपको माइंड में क्लिक किया या नहीं? इतना चीजें आपके माइंड में क्लिक किया कि नहीं? इतना चीज आपको समझ में आई या नहीं आई ना? तो फिर दोस्तों अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये तीन चीजें थी जो मैंने बता दिया, स्वरूप के आधार पे, संरचना के आधार पे और आकार के आधार पे प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगा प्लेटों की गति के बारे में कि प्लेटों की जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है और प्लेटें गति किस प्रकार करते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अब दोस्तों प्लेटों की जो गति होती है, प्लेटों गति के बारे में पहले शुरू करते हैं उसके बाद में बता दूं। ठीक है, प्लेटों की गति। प्लेटों की गति, ठीक है दोस्तों। अब प्लेटों की गति के बारे में, प्लेटों की गति दोस्तों तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अभिसारी गति, अपसारी गति या दोस्तों क्या होती है? समानांतर गति। तो ठीक है, आप देखते हैं और पहला हम उसे देखते हैं अभिसारी गति। अभिसारी गति, अभिसारी गति मतलब दोस्तों होता है कि जब दो चीजें एक तरफ आती हों, क्या हो? एक तरफ आती है। मान लीजिए ये दो प्लेटें हैं, ये प्लेटें क्या इधर से आ रही है और ये प्लेटें इधर आ रही, मतलब एकदम एक तरफ आती हैं, इसी को हम लोग अभिसारी गति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम लोग का होगा अपसारी गति।
अपसारी गति। दोस्तों अपसारी गति जो होती है इसका ठीक अपोजिट हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाती है कि यहाँ पे प्लेटें क्या होती है दोस्तों, एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। क्या होती हैं? एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। तो अभिसारी गति जब प्लेटें एक पास आती हैं, जैसे कि दोस्तों मेले में आप जाते हो तो कहा जाता है कि मेले में आए हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। दोस्तों क्या हुआ, ये एक तरफ जा रही हैं, मतलब जब आप मेले में जाते हो, कोई आपका दोस्त यार मिल गया तो आप गले मिलते हो ना, तो वो क्या हुआ, वो अभिसारी गति हो गया, अभिसारी गति हो गया। उसके बाद अपसारी गति के बारे में बताया कि ठीक अभिसारी गति का अपोजिट अपसारी गति है। यहाँ पे दो चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों की यहाँ पे एग्जांपल बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने मेले में बताया कि दोस्त आपके मिल गए, आप उनसे गले मिल रहे हो, तो मेले में एक सीमित होगा, आप 4 घंटे या 5 घंटे मेले में घूम रहे हो। उसके बाद क्या होता है, आप अपने घर जाते हो और जो आपका दोस्त होगा वो अपने घर जाता है, तो वो क्या हुआ, वो अपसारी गति हुआ, मतलब कि एक दूसरे से अलग होना। ये क्या है, अपसारी गति है। अब हम लोग देखते हैं कि समानांतर गति क्या होती है। तीसरा, समानांतर गति। अब समानांतर गति जो होती है दोस्तों, जैसे कि ये हमारी क्या हुई दोस्तों, ये हमारा समानांतर गति हो गई। समानांतर गति में भी दोस्तों क्या हुआ, एक दूसरे से क्या हो रही है, मतलब एक दूसरे के समानांतर जा रही है। मतलब यहीं से एक रॉकेट निकला, यहाँ आया और दूसरा जो निकला ऊपर चला गया, तो ये क्या है, समानांतर गति है। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको मतलब बता दे रहा हूं कि मतलब अभिसारी गति क्या है, लेकिन इस सब के बारे में अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों पहले मैं बता दूं कि प्लेटों के घूमने से दोस्तों परतों का निर्माण होता है। पर क्या होता है, परतों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी भी आते हैं। इस सब का कारण क्या है, प्लेटों का घूमना ही। तो मतलब प्लेटों की गति के कारण ही परतों का निर्माण होता है और ज्वालामुखी का निर्माण होता है। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं बता दूं कि अभिसारी गति के कारण ही दोस्तों क्या होता है, प्लेटों का विनाश होता है, और अपसारी गति के कारण दोस्तों प्लेटों का क्या होता है, प्लेटों का जन्म होता है, मतलब नए प्लेट बनते हैं। अब कैसे बनते हैं थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूं कि मान लीजिए दोस्तों ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, ये दो प्लेटें हो गई, ये दो प्लेटें ऐसे हैं, ठीक है, और दो प्लेटें क्या हो रही, एक तरफ आ रही है, एक तरफ आ रही है, ये तरफ आ रही है दोस्तों, आ रही हैं, तो जाहिर सी बातें हैं जो प्लेटें हैं वो नाप जोख के तो बनाई नहीं गई हैं। कोई प्लेटें हल्की होगी तो कोई प्लेटें क्या होगी, भारी होगी। तो मान लीजिए दोस्तों ये प्लेटें हल्की है, ठीक है, ये प्लेटें हल्की है और ये प्लेट क्या है, भारी है। इतना से आपको समझ आई कि ये प्लेटें हल्की हैं और ये प्लेटें क्या है दोस्तों, भारी हैं। ये दोस्तों अभी एक दूसरे से दूर हैं। फिर मान लीजिए ये जो मतलब समानांतर आ रही हैं, तो एक दिन ऐसा आता है कि ये प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के एकदम पास आ जाती हैं, पास आ जाती हैं दोस्तों। तो जो हल्की प्लेटें होती हैं वो क्या होती हैं, जो हल्की प्लेटें होती हैं वो ऊपर उठ जाती हैं और जो भारी प्लेटें होती हैं वो नीचे क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। इससे क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि यहाँ से मतलब दो प्लेटें आई, यहाँ दो प्लेटें मतलब भारी और हल्की हैं, ये प्लेटें जब आपस में टकराई और टकराने के बाद जो हल्की प्लेटें हैं वो क्या ऊपर उठ गई और जो भारी प्लेटें हैं वो क्या नीचे चली गई। तो नीचे दोस्तों चली गई जब भारी प्लेट, तो पृथ्वी का जो गर्भ है या पृथ्वी का जो केंद्र है वो क्या है, आज भी बहुत गर्म है। जब पृथ्वी का केंद्र गर्म है तो जाहिर सी बातें हैं ये चीजें क्या होंगी, ये प्लेट के भारी प्लेट जो है वो नष्ट हो जाएगी और जो हल्की प्लेट है दोस्तों ये क्या होगा, ये ऊपर चढ़ जाएगी। और दोस्तों ऊपर चढ़ जाने से ही यहाँ पे जो मलबे मतलब धीरे धीरे आके जुटेंगे, धीरे धीरे जो मलबे यहाँ पे जुटेंगे तो यहाँ पर्वतों का निर्माण होता है। यहाँ पे जो दोस्तों थोड़ा सा गैप है, यहाँ पे जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर धीरे धीरे आके जब इकट्ठा होंगे तो क्या होगा दोस्तों, क्या होगा कि दोस्तों ये यहाँ पे परतों का निर्माण होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।